सिर्फ बीजेपी का जिंदाबाद करने वाले कहीं पर है, उनको तो आप फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर के लेवल की सिक्योरिटी देकर फील्ड में भेज रहे हो। सिक्योरिटी पर जो खर्चा हो रहा है वो यहाँ के टैक्स पेयर का हो रहा है। आप गरीब टैक्स पेयर्स का पैसा अपनी पार्टियां डेवलप करने के लिए, अपने लोगों को बूस्ट करने के लिए कर रहे हो। दिन में 10-10 बार एक पॉलिटिकल वर्कर को डिस्ट्रिक्ट लाइन से फोन आता है, कहाँ बैठे हो, क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, आपके पास कौन आया है, कौन जा रहा है। अब यहाँ तक भी फरमान कर रहे हैं कि घरों पर सीसीटीवी लगाओ। सरकार ने सभी पूर्व उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्रियों की सिक्योरिटी को वापस लेने का फैसला किया है, लेकिन अभी भी शोपियां में इस समय इनकाउंटर चल रहा है। सर, जब ये इनकाउंटर जारी है तो फिर इस तरह के फैसले से क्या दर्शाना चाहती है मौजूदा सरकार? देखिए, सरकार तो अपनी वाहवाही करके ज़रूर कहती है कि सारी सिचुएशन ठीक हो गई, मगर जो ग्राउंड सिचुएशन है वो खुद ब खुद दर्शाता है। मैंने यहाँ अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता दिया कि ये सिचुएशन हम लोगों ने कभी पिछले 3 दहाइयों से नहीं देखी है कि सरकार ही पॉलिटिकल एक्टिविस्ट्स को रोके, घर से बाहर ना निकलने दे और ये कहकर कि सिचुएशन ठीक नहीं है, यू आर अंडर थ्रेट, और ये वाज़ेह करके सिक्योरिटी के एहलकार हमारे एक्टिविस्ट्स को, ओहदेदारों को कन्वे करते हैं। और दिन में 10-10 बार एक पॉलिटिकल वर्कर को डिस्ट्रिक्ट लाइन से फोन आता है, कहाँ बैठे हो, क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, आपके पास कौन आया है, कौन जा रहा है। अब यहाँ तक भी फरमान कर रहे हैं कि घरों पर सीसीटीवी लगाओ। अगर कोई गरीब आदमी नहीं लगा पाएगा, सरकार कह रही मैं आपके घर पर सीसीटीवी लगाऊंगी। तो ये सारी सिचुएशन तो पहले 3 दहाइयों में तो नहीं देखी। अगर एक तरफ उनके ये तरीके हैं तो रेस्ट्रिक्ट द पॉलिटिकल वर्कर्स, तो दूसरी तरफ से आप सिक्योरिटी भी विड्रा कर रहे हो। जो कुछ आप दे रखे हो, जो कुछ अपनी अपनी कैटेगरी के हिसाब से मिली हुई है, वो पर्टिकुलरली अपोजिट पार्टी, जिसमें मैं खुसूसन कांग्रेस पार्टी की बात करूंगा, जो सबसे पुरानी पार्टी देश में है और नेशनल पार्टी है, देश के लिए कुर्बानियां दी है, और उन्हीं को आप सिक्योरिटी कवर उठा रहे हो, तो उनको वल्नरेबल सिचुएशन में आप एक्सपोज कर रहे हो। सरकार दावा कर रही है कि हालात ठीक है। यदि इतने ही ठीक है तो हमेशा सरकार की पीठ थपथपाने वाली पार्टी अपने नेताओं को क्यों बिना सिक्योरिटी के नहीं भेज सकती? उनकी तो सिक्योरिटी भी डबल हो चुकी है। तो वही है ना, बात तो वही है। जो उनके कैटेगराइज्ड लोग नहीं है, कैटेगरी का मतलब है जो आवाम से इलेक्टेड आया हो किसी भी लेवल पर, मगर जो अभी तक आवाम तक गए भी नहीं है, सिर्फ बीजेपी का जिंदाबाद करने वाले कहीं पर है, उनको तो आप फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर के लेवल की सिक्योरिटी देकर फील्ड में भेज रहे हो। वो क्या आप सिग्नल दे रहे हो? और वो उस सिक्योरिटी पर जो खर्चा हो रहा है वो यहाँ के टैक्स पेयर का हो रहा है। आप गरीब टैक्स पेयर्स का पैसा अपनी पार्टियां डेवलप करने के लिए, अपने लोगों को बूस्ट करने के लिए कर रहे हो। उस चीज का ही कांग्रेस पार्टी क्रिटिसाइज कर रही है। हम नहीं कहते हैं कि जिनको जरूरत है उनके लोग पार्टियों में भी उनको नहीं होनी चाहिए, मगर बाज़ाब्ता कैटेगरीज होनी चाहिए। अगर कोई फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर, फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर, फॉर्मर MLA, MLC या किसी भी पार्टी के साथ में लॉन्ग टाइम काम करने वाला ओहदेदार है, उनकी कैटेगरी बिल्कुल कॉमन होनी चाहिए, वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हो। आप उसको कैसे डिफरेंशिएट करोगे कि नहीं बीजेपी का अदना कार्यकर्ता उसको ज्यादा मुझे देना है और कांग्रेस का फॉर्मर मिनिस्टर उसको मुझे जीरो करना है? ये पहले कभी नहीं हुआ है, न पूरे देश में, न जम्मू कश्मीर में, जिस तरह की परंपरा ये यहाँ पर डाल रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये थे गुलाम अहमद मीर साहब, जिन्होंने साफ तौर से ये कहा कि कैटेगराइज जो है वो किए जाने चाहिए सिक्योरिटी को लेकर, क्योंकि पैसा जनता का है और जनता के पैसे में किसी पार्टी विशेष को फायदा नहीं देना चाहिए। ये सरकार को सुनिश्चित करना होगा। फिलहाल आप जुड़े रहिए वी स्टूडियो न्यूज़ के साथ।